बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ दिन कबल मैंने ज़्यादा थोड़ा अरसा हो गया, मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें पीएचपी के जो मुलाजमीन हैं, ये पीएचपी है जी, वो जो पेट्रोलिंग पोस्ट आप देख सकते हैं, अक्सर जो छोटे लिंक रोड्स हैं वहाँ बनी हुई हैं, मेन रोड्स पे भी बनी हुई हैं। तो सरगोदा की जो पीएचपी है उसके बारे में मैंने एक व्लॉग किया था, उसकी करप्शन खास तौर पे, क्योंकि सरगोदा से जो आपको पता है डंपर जो बजरी के लेके निकलते हैं, हजारों डंपर्स डेली जा रहे होते हैं और फिर उस पे हर आदमी की राल टपकती है, हर महकमा उससे पैसे उनसे लेता है और कौन कौन लेता है ये एक अलहदा बहस है। लेकिन आज हम बात करेंगे पीएचपी की कि पीएचपी कैसे वहां से करप्शन के पैसे मुबैना तौर पर इकट्ठे करते हैं, ये लोग इकट्ठे करते हैं। अच्छा नाजरीन, पीएचपी की सारी इस करप्शन को समझने के लिए आपको पीएचपी की जो तंजीम है उसको समझना होगा। अब पीएचपी क्योंकि पुलिस महकमा से रिलेटेड है, लेकिन ये एक अलहदा शुबा है पंजाब पुलिस का। और ये बनाया था, मुझे याद है जहां तक, वो जो परवेज लाई साहब थे, उन्होंने ये महकमा बनाया था। और उसका मकसद ये था कि ये लिंक रोड्स हैं, वहाँ पे डकैतियाँ, वारदातें, जो कुछ होता है उसको रोका जा सके। लेकिन वारदातें, डकैतियाँ तो खैर रुकी या ना रुकी ये तो एक अलहदा बात है, लेकिन इन्होंने खड़े होकर जब इन्हें चालान की पावर्स दी गई कि जी चालान करेंगे, तो फिर इनके पास हाथ में चालान बुक आते ही इन्होंने गाड़ियों के चालान करने शुरू कर दिए। और उसमें ये था कि जो भारी गाड़ियाँ, जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ होते हैं, उनका चालान किया जाए। अब ये आलम है कि जो भी मोटरसाइकिल वहां से गुजरता है वो चालान हुए बगैर नहीं जाता, हर किस्म के चालान, और इन्हें टारगेट दे दिया जाता है कि उन्होंने चालान करना है हर चेक पोस्ट में। अच्छा नाजरीन, इनका एक एडिशनल आईजी होते हैं ऊपर, फिर उनके नीचे एक डीएजी होते हैं। आजकल डीएजी अतर वहीद साहब हैं, एडिशनल आईजी पहले वही थे। एक एडिशनल आईजी थोड़े अरसे के लिए आए थे, वो छुट्टी चले गए। आज भी अतर वहीद साहब वहाँ डीएजी भी हैं, एडिशनल आईजी भी हैं। इनके पास सीटीओ लाहौर का चार्ज भी है जो ट्रैफिक का है। अब नाज़रीन, इनके नीचे फिर आरओज होते हैं जी। आरओज जो हैं वो हर रेंज में एक रेंज ऑफिसर होता है। मसलन फैसलाबाद रेंज है, वहाँ एक आरओ हैं, अंजुम कमाल हैं, जो वहाँ वो आरओ हैं। फिर इसी तरह अख्तर जोया जो थे सरगोदा में थे। बाकी भी जितनी रेंजेस हैं जहाँ डीएजीज होते हैं, आरपीओज बैठते हैं, वहाँ एक एक रेंज अफसर बैठता है और वो एसपी रैंक का होता है। मोस्टली यहाँ रैंकर जो लगाए जाते हैं। पीएसपी क्लास आरओ पीएचपी लगना पसंद नहीं करती। फिर नाजरीन, जो आरओज होते हैं इनके नीचे डीओज होते हैं, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएसपी डीओ होता है जो कंट्रोल करता है। फिर उसके नीचे 8 चेक पोस्टें हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं। अब सरगोदा जो है, सरगोदा से मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, बजरी निकलती है, बजरी की पहाड़ी है, पत्थर है। तो ये बजरी जो है वो पूरे पाकिस्तान में जाती है। और फिर इसको क्योंकि ये ओवरलोड होते हैं, एक कानूनी तौर पे इन्होंने जो 27 कुछ टन ये बजरी लेके जाते हैं, जा सकते हैं, 30 तक अलाउड है। लेकिन इन जो डंपर्स हैं इन पे 60 जो है वो टन भी लोड हो जाती है, 50 भी, 50 तो मोस्टली होती है जो मुझे बताया गया है, 60 65 50 इस तरह जाते हैं। और फिर इनका जो पीएचपी वालों को ये कहा गया है कि उनको रोकेंगे, अगर 30 से ऊपर है तो चालान करेंगे, और अगर 50 से ऊपर है तो फिर उसे अनलोड कराएंगे और फिर गाड़ी बंद भी करते हैं। ये मुकदमात भी दर्ज करते हैं जो इनको अख्तियारात दिए गए हैं। अब कुछ अर्सा कबल ये हुआ नाजरीन कि जो वहाँ वो जो कांटे आपने देखे हैं लगाए हुए हर जगह होते हैं कि इस पे वजन होता है, जहाँ उन डंपर्स का वजन होता है, वो मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ कांटे लगाए हुए हैं। और एक हुक्म जारी हुआ जी। अब उसी का पता नहीं चल रहा कि हुक्म किसकी तरफ से जारी हुआ। ज़ाहिर है हाई अप्स की तरफ से हुआ होगा, और ये किया गया कि जितने भी वहाँ प्राइवेट कंडे लगे हुए हैं उन कंडों को बंद कर दिया गया जहाँ वजन होता है। और सिर्फ वो कंडे जो सरकारी तौर पे अलाउड किए गए, एक खास ठेकेदार साहब हैं, मैं नाम उनका नहीं ले सकता यहाँ क्योंकि फिर फड्डे होते हैं, वो ठेकेदार साहब बड़े क्लोज हैं जो यहाँ जो हमारे अफसरान हैं उनके। तो ये कंडे जो थे वो उसमें सरगोदा का कंडे तो बंद कर दिए गए, लेकिन चक बहादुर जो है पीएचपी, वहां जो कंडा है उसको एक्टिव कर दिया गया। ये चिन्योट के इलाके में आता है। इसी तरह कहा जाता है कि उन ठेकेदार साहब के और भी पंजाब में कंडे हैं,
اور وہ ہیں جی پی ایچ پی بہادرپور ایک ہو گیا، پی ایچ پی بھیکی یا بھیکی ہے یہ شیخوپورہ میں ہے کہیں، اظہار پی ایچ پی اظہار ہے راولپنڈی میں ہے، پھر پی ایچ پی کندیاں میاں والی میں ہے، اور پھر پرویز والا جو ہے کھانے وال میں ہے۔ یہ ایک ہی ٹھیکیدار صاحب ہیں، ان کے یہ کنڈے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ افسران ان افسر کے فرنٹ مین ہیں جی، اور جہاں بھی یہ لگاتے ہیں یہ کنڈے لگاتے ہیں۔ اب پھڈا جب ہوتا ہے، اس کی خبر آ جاتی ہے کرپشن کی وجہ سے، ظاہر ہے پیسے بے تحاشا اکٹھے ہوتے ہیں، رات کو لاکھوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر 1000 پر ڈمپر لیا جائے تو کتنے ڈمپر وہاں سے، ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ڈمپرز ہیں وہ 7 سے 8000 ڈمپرز ڈیلی نکلتے ہیں، اور پھر جہاں جس کے کھاتے میں چڑھ جائے وہ پیسے دے کے جاتے ہیں۔ اور جب یہ جاتے ہیں کنڈے پہ تو اس کنڈے پہ جو ان کی گاڑی ہے پی ایچ پی کی وہ لے کے جاتی ہے۔ اب وہ بھی میں پہلے یہ خبر سن لیں، اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ خبر لگی ہے جی، یہ اخبار ہے کماس، اور یہ روزنامہ کماس ہے، ان کی فریاد افضل رانا ہیں، ان کے جو ایڈیٹر ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، اور ان کے بلال صابر چیمہ ہیں، یہ ان کی طرف سے خبر لگی ہے۔ انچارج چیک پوسٹ سب انسپیکٹر عبد الرحمان پر 1000 فی ڈمپر رشوت لینے کا انکشاف، ڈیوٹی سے معطل کرتے ہوئے محکمانہ کارروائی سٹینڈ کر دی گئی۔ اب یہ پل 11 سے ہی ہے کہ پیٹرولنگ پوسٹ چک بہادر پر 1000 فی ڈمپر رشوت لینے کا انکشاف، ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال کا پیٹرولنگ پوسٹ چک بہادر کا سرپرائز وزٹ، دوران وزٹ کانٹا پر گاڑیوں کی 3 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور 1000 روپیہ فی ڈمپر رشوت لی جا رہی تھی۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال نے انچارج چیک پوسٹ سب انسپیکٹر عبد الرحمان کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور موقع پر معطل کر کے محکمانہ کارروائی سٹینڈ کر دی۔ اب وہ کہتے ہیں جی کمپیوٹر کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا تو 5000 ڈمپر کی انٹری غائب ہو گئی اور 25 لاکھ کا غبن پایا گیا، یعنی جو آپ یہ دیکھیں 5000 ڈمپر کی جی، اور یہ 500 روپیہ فی ڈمپر جو ہے یہ اس میں یہ فی لیتے ہیں اس کا وزن کرنے کی، اور پھر وہ کہتے ہیں جی 25 لاکھ کا یہ غبن ہے۔ اور پھر عوامی شکایت پر انہوں نے وزٹ کیا تو قطاریں لگی ہوئی تھی، اور یہ جناب ایس ایس پی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اے ایس آئی حسنات شاہ کو انچارج چیک پوسٹ تعینات کر دیا گیا۔ اے ایس آئی مقبول، اے ایس آئی اظہر علی اور اے ایس آئی قمر عباس بھی کلوز لائن کر دیے گئے، یہ بھی وہاں کرپشن کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اوور چارجنگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ خبر ہے۔ پھر اس خبر کے بارے میں جب میں نے ساری انکوائری کی، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو مجھے پتا چلا یہ جو سب انسپیکٹر عبد الرحمان صاحب ہیں، یہ جو کانٹا ہے جی چک بہادر والا جو چنیوٹ کے علاقے میں ہے، یہ انہوں نے بنوایا سارا، یہ کھڑے ہوئے اس ٹھیکیدار صاحب ہیں، ان کے پیسے ٹھیکیدار صاحب کے، لیکن انہوں نے یہ کانٹا لگوایا، اور انہوں نے ہی بتایا افسران کو کہ جناب اگر ہم یہ خود لگا لیں، ہمیں کوئی لگا کے دے دے تو اس پہ بڑی ویلفیئر ہوگی، اور ویلفیئر میں پھر ابھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ 30% اس کی جو ٹوٹل آمدنی ہوتی ہے مہینے میں، اگر 30 لاکھ کماتا ہے تو اس کے 30% جو ہے وہ محکمے کو جاتے ہیں، اور 70% ٹھیکیدار صاحب کے پاس جاتے ہیں، کٹوتی ہوتی ہے وہ جو انہوں نے پیسے لگائے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ اچھا، اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے جو مجھے بتایا گیا کہ یہ لیتے تھے جی پہلے 300 روپیہ لیتے تھے فی وہ جو اس کا وزن کنڈے پہ ہوتا تھا، اور اس میں 150 روپیہ جو ہے وہ پیٹرولنگ پوسٹ کے وہ جو پوسٹ والے وہ لیتے ہیں، ان کا اکٹھا ہوتا تھا، اور اگر وہ نہیں دیتے تھے کنڈے والے 150 روپیہ فی گاڑی تو پھر اس پہ ٹرک جو ہیں یا ڈمپر ہیں وہ وزن کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اب بھی جو انہوں نے الاؤ تو کر دیا، وہ بعد میں جو پچھلی بات میں کر رہا تھا کہ جی سرگودا میں جو کانٹے ہیں ان کو الاؤ کیا گیا، لیکن اب اس پہ صرف 10 گاڑیاں کرنے کی اجازت ہے، 11ویں گاڑی نہیں ہو سکتی، اور اس میں ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اب وہ مالکان ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ جی ہم نے لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن پی ایچ بی کے جو ملازمین ہیں وہ سب کر رہے ہیں، اور اگر نچلے لیول پہ پی ایچ پی کے کسی بھی ملازم سے بات کی جائے، ایون ڈی او کے لیول پہ بھی، تو وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ ایون آر او بھی جو پچھلے تھے سابقہ کہ جناب یہ بڑے افسران کا حکم ہے، ساڈا نہیں ہے، یہ بڑے افسر انہوں سنبھالن گے جی۔ اب بڑے افسر کون ہیں یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے افسروں نے یہ کیوں روکا ہوا ہے۔ اب پہلے فیس دی
300 में 150 लेते थे। लेकिन जो ही ये कंडा लगता है, अब्दुर्रहमान साहब जो सब इंस्पेक्टर हैं वो कंडा लगवाते हैं उस ठेकेदार से, तो फिर सारा फ्लो जो है ट्रैफिक का वो अब चनियोट की तरफ से जाना शुरू हो गया। और उन्हें कहा गया डंपर वालों को कि आप अगर यहां से ले जाओगे तो आपके लिए सहूलत है, अगर आपने वहां से गुजरे और उस कंडे से आपने वजन कराया तो फिर आपका चालान होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। अब जब ड्राइवर्स को और उनके ठेकेदारों को ये पता चलता है कि हम इधर से गए, हमने यहां से कराया, तो फिर हमारी गाड़ी बंद होनी है, और गाड़ी बंद होने का मतलब है सीधे 10, 15, 20 हज़ार का खर्चा। वकील करें, पर्चा हो गया, गाड़ी खड़ी हुई है, फिर आपको 3-4 दिन लग गया, वो अलहदा। तो कोई भी जुर्रत नहीं करता पुलिस के सामने इस तरह मुलाजमीन अगर कर रहे हो और खुलेआम कर रहे हो अफसरान के हुक्म से। तो फिर नाज़रीन ये अभी जब यहाँ से फिर बेईमानी शुरू हुई, और यहाँ इस चेक पोस्ट पे जहाँ ये अब्दुर्रहमान साहब तैनात थे, चक बहादुर की जो पोस्ट है उस पर अभी भी ये महीना 1.5-2 महीने हुए हैं बनी है। इसकी एक वीडियो भी मेरे पास आई थी। ये बिल्कुल थाने की जो बिल्डिंग है जो चेक पोस्ट की, उसके बिल्कुल साथ है, दरवाजे के साथ बनाई गई, बड़ी दीदा दिलेरी सी ये बनाई गई है वहाँ कि जी जो भी आएगा गाड़ी को भी तकलीफ नहीं होगी, मुलाजमीन को भी तकलीफ नहीं होगी कि यहाँ एक पोस्ट के बिल्कुल दरवाजे पे बनी हुई है यार। तो इसका मतलब है कि जी सब अच्छा है और यहाँ से कराएंगे तो सब अच्छा ही होगा। अब यहाँ कुछ बेईमानी शुरू हो गई जी। जब पैसा आ रहा हो बहुत ज़्यादा, आप खुद कैलकुलेशन कर लें कि अगर वहाँ 1000 गाड़ी गुजरती है रोज़ाना, मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ तो, और 500 रुपये के हिसाब से वो लेते हैं तो वो कितने बनते हैं जी डेली के। लेकिन यहाँ भी फिर हवस ख़त्म नहीं होती ये मुलाजमीन की। हुआ कुछ यूँ कि अगर 1000 ट्रक गुजरता है तो 200 को कंडे पे लाया जाता है। अब ठेकेदार का बंदा भी वहाँ बैठा है, अब जो कंडे पे आएगा या कांटे पे आएगा उसने तो वही चिट देनी है जी। और लेकिन जो बकिया 800 हैं उनको डायरेक्ट छोड़ दिया जाता था पैसे लेके, 1000 रुपया फी गाड़ी लेके छोड़ दिया जाता था, और उसका वजन जितना मर्जी हो, वो जो हो 60 टन हो, वो 50 टन हो, वो 65 टन हो, वो आराम से फिर गुजर जाते हैं। और नाज़रीन यहाँ एक और भी कमाल की बात यह है कि जो ट्रक 1000 रुपया लेके छोड़ा जाता है, जो आगे जाता है ट्रक, उसको एक मखसूस कोड भी दिया जाता है। यानी ज़िले में एक कोड बना दिया गया कि डेली या हर दूसरे तीसरे दिन बाद एक कोड होगा, मसलन 434 कोड रख दिया गया, और वो 434 कोड उस पर ड्राइवर को बता दिया जाता है। आगे कोई भी पुलिस मुलाजमीन वहाँ जो PHP का रोकेगा गाड़ी के जी चेक कराएं, आपके पास चिट है, तो वो कहता है जी 434, मुबैना तौर पर ये मुझे इतलात आई हैं, तो वो गाड़ी आराम से गुजर जाती है। अब सड़कें उसी तरह बर्बाद हो रही हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ जहां मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब ने वहाँ जाके रेड किया, मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमने एडवांस इकट्ठे किया और अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, तो उनसे मैंने बात की और मैंने कहा जी कि ये क्या किया आपने क्या कंप्लेंट थी? उन्होंने कहा जी कंप्लेंट, मैंने सरप्राइज विजिट किया तो उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था। अब ये अंधे होके, इतने अंधे होके करप्शन करते हैं, इन्हें होश नहीं होता कि कोई रोड ब्लॉक है, कैसे गुजरे, क्या हो, जितना मर्जी वजन हो, बस रुका हो और काम चल रहा हो। अब अब्दुर्रहमान सब इंस्पेक्टर चीखता है, वो कहता है जी मैं तो वहां था नहीं, तो ये जो पीछे करप्शन कर रहे थे कुछ और लोग कर रहे थे। लेकिन जहां इंचार्ज की हर तरह से जिम्मेदार होती है, इंचार्ज वहां मौजूद हो या ना हो, पुलिस का महकमा यही कहता है कि हर काम का जिम्मेदार SHO होता है। SHO है नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में भी जो थाने में बुरा होता है SHO कहा जाता है कि उसका कंट्रोल नहीं है। तो अब्दुर्रहमान को तो इस बात की सजा मिल गई थी कि उसने, उसकी गैर मौजूदगी में करप्शन हो रही थी। अब जो ये बता रहे हैं, अखबारी खबर है कि जी 5000 डंपर्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और 25 लाख का सीधा ये गबन है। अब खुद अंदाजा लगा लें कि रात को कितनी करप्शन होती है, कैसे होती है। क्या ये सब कुछ जो हो रहा होता है अफसरान बाला के इल्म में नहीं होता? यहाँ तो पत्ता इधर उधर हो जाए तो सबको पता होता है ये हो रहा है, इनके मुखबरान हैं। और फिर ख़ास तौर पे ये जो कांटे हैं या कंडे हैं एक ही ठेकेदार साहब को बार बार दिए जाते हैं और दिए जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी जो अथॉरिटी से कि आप कम से कम इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए यार। इसमें कोई भी आता है, चाहे जितना बड़ा अफसर है या छोटे से छोटा अफसर है, इसकी इंक्वायरी करें। अगर सड़कें इस तरह बर्बाद आप कर रहे हैं, जहां एक मखसूस कोड है, मखसूस वजन के लिए आप जाते हैं, आपका वजन वहां जो 27 इशारा कुछ टन का बनाया गया और उस पर आप 60 टन लेके जा रहे हैं,
और इसी तरह नाज़रीन फिर जो गन्ने की ट्रालियां वहां से गुजर रही होती हैं, उनका तो 70-70 टन, 80-80 टन वो गन्ने की ट्रालियां लेके जा रही होती हैं, और कोई पूछता नहीं। यार हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। मुझे एक साहब हैं, बल्कि अंजम कमाल साहब ने मुझे कहा कि यार दुनिया में ये होता है, जहां गन्ना होता है, वो एक मिसाल दे रहे थे एक मुल्क की, कि जी वहां आप वहां एक प्लांट लगा दें कुछ करीबी एरिया में, जहां गन्ने का जूस निकाल लिया जाए, जूस निकालने के बाद वो फिर यहाँ शुगर मिल्स हैं उनको सप्लाई किया जाए, और इस तरह सड़कें भी बच जाएंगी। और मौलिक हादसा जो होते हैं आप देखें सर्दियों में, कि ट्राली के पीछे गाड़ी लग गई, मोटरसाइकिल को कुचल दिया, ट्राली उलट गई, कई बंदे दब गए, तो ऐसे हादसा को हम रोक सकते हैं, हम बचा सदेबाब इनका कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, ये पिछले दिनों एक ट्रांसफर भी हुआ वहां, और ट्रांसफर होता है, अख्तर जोया साहब जो हैं आरओ, उनका ट्रांसफर हो गया। अब उन आरओ की बजाय वहां कुछ जमील साहब डीएसपी हैं हेडक्वार्टर्स, वो काम कर रहे हैं। यानी इतने एसपी भरे पड़े हैं यार, इतने एसपी प्रमोट हुए हैं, आपने वो नहीं लगाने, अपनी मर्जी के अफसर लगाने हैं जो चू ना कर सकें और जो जाके कुछ करें ना, उनके अख्तियार में ही कोई ना हो। अब ये डीएसपी जो हैं जमील साहब, ये बतौर आरओ काम कर रहे हैं, यानी एसपी मौजूद हैं लेकिन जमील साहब जो हैं वो बतौर आरओ काम कर रहे हैं। और इसी तरह ये जो करप्शन की बात मैंने की है, ये खबर थी अखबारी, फिर मैंने बाकायदा इसकी तस्दीक की। जैसा मैं अर्ज कर चुका हूँ मिर्जा अंजुम कमाल साहब से, उन्होंने कहा जी कि गिरफ्तार उसे नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया क्योंकि वो मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये मैं आपको बता दूं कि सब अच्छा नहीं है, करप्शन होती है वहां, रात को करप्शन होती है, सबको पता है, मंथलियां भी जाती हैं डीओज की, सबको पता है, वहां जो बैठे हुए हैं हजरात उन्हें पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सब ने आंखें बंद की हुई है शायद अब हमने, और इस टाइप की करप्शन हमें नजर ही नहीं आती और ना ही नजर आएगी आइंदा। मेरा फर्ज है कि मैं बोलता रहूं और बताता रहूं इनको कि जहां जहां गलत हो रहा है, जहां जहां बदनामी हो रही है पुलिस की, तो कम से कम इसको तो ठीक कर लें जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया।